ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं आयुष की काउंसलिंग के बारे में। काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी भी आयुष की काउंसलिंग को लेके कन्फ्यूज़न है, और ख़ासकर इसमें ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नीट के कट ऑफ को क्रैक नहीं कर पाए, जो नीट को क्वालिफाइड नहीं कर पाए। तो उन सारे डाउट्स को आयुष की जितनी भी काउंसलिंग चल रही है पैन इंडिया में, उस सारी चीज़ों को आज के सेशन में हम कंक्लूड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी देखेंगे क्या एक्टिविटी चल रही है आयुष की काउंसलिंग में। जैसे कि आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि अभी मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में आयुष के लास्ट राउंड चल रहे हैं, मॉपअप राउंड चल रहे हैं या एक्सटेंशन मॉपअप राउंड चल रहे हैं। ये कहीं कहीं पे स्टे वैकेंसी राउंड चल रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स में। बट देखने वाली बात ये है कि कहाँ पे नॉन क्वालिफाइड वाले बच्चों की काउंसलिंग हो रही है। फ़िलहाल बीच में 2 स्टेट ऐसे थे, एक पंजाब था, एक राजस्थान था। जैसे कि आप लोग को पता होगा 30 सितंबर को वहाँ पे ऑफलाइन एक्टिविटी हुई थी। क्लास 12 की बेस पे बच्चों को बुलाया गया था। जो बच्चे पहुँच गए उनकी काउंसलिंग हो गई, सीट अलॉटेड हो गई। बट इसकी के बाद में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। आयुष मंत्रालय ने भी जो है नया नोटिस निकाला। उस नोटिस में बता के रखा गया है कि 15 अक्टूबर लास्ट डेट है, कट ऑफ डेट है। लास्ट कट ऑफ डेट का मतलब होता है कि जो नीट का लास्ट कट ऑफ सेट किया गया है जनरल वाले बच्चों के लिए 134 और कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 107। तो अभी जो 15 अक्टूबर तक काउंसलिंग होगी ये आपकी कट ऑफ से ही होगी, और इसकी लास्ट डेट यूजी सेक्शन के लिए यानी कि अंडर ग्रेजुएट के लिए 15 अक्टूबर दे रखी है। फ़िलहाल जो एक्टिविटीज़ चल रही है डिफरेंट जगह पे, राजस्थान में अभी न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आ गया है कि जो बची हुई सीट्स हैं उसका ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, वॉकिंग काउंसलिंग होगी जोधपुर में। बट वेबसाइट पे नहीं आया है। आज से कल में राजस्थान की वेबसाइट में आ जाएगा कि मॉपअप राउंड का क्या शेड्यूल है आगे का, उसके अनुसार वहाँ पे काउंसलिंग होगी। और देखने वाली बात राजस्थान में ये भी रहेगी कि राजस्थान की जो काउंसलिंग होने वाली है खास करके उसमें नॉन क्वालिफाइड के लिए रूल आता है कि नहीं आता है। एमपी के लिए काफ़ी बच्चा जानना चाह रहे हैं कि एमपी में क्या होगा, क्या एमपी में उनको सीट मिल जाएगी, विदाउट नीट मिल पाएगी। देखिए, विदाउट नीट का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट पहले आप लोग समझ लो कि जहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा रहती हैं और स्टूडेंट नहीं रहता है वहीं पे ही आपका नॉन क्वालिफाइड का रूल आता है। एमपी ऐसा स्टेट है कि एमपी में फ़िलहाल ज़्यादा सीटें अभी बची ही नहीं हैं। तो एमपी में अभी मॉपअप राउंड की एक्टिविटी होनी बाकी है। फ़िलहाल अभी कोई नया नोटिस नहीं आया है। एमपी की ऑफिशियल वेबसाइट को आप लोग देखते रहिए कि क्या नोटिस आ रहा है। वैसे एमपी में ज़्यादा चांसेस नहीं है कि एमपी में आपका नॉन क्वालिफाइड वाले बच्चों की काउंसलिंग होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में। उत्तर प्रदेश की मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था। बीच में नया नोटिस आया, काउंसलिंग को पोस्टपोन कर दिया गया, फिर दोबारा से नोटिस आया और दोबारा नोटिस आने के बाद नया शेड्यूल दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की जो काउंसलिंग होनी, मॉपअप राउंड की काउंसलिंग होगी, उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। यानी कि आप में से कोई भी बच्चा हो, इंडिया का कोई भी बच्चा हो, अगर आप नीट में क्वालिफाइड हैं और आप उत्तर प्रदेश में काउंसलिंग करके सीट लेना चाहते हैं तो 3 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट dirayushupneet.com के ऊपर जाके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका 10 से 11-12 3 दिन को आपकी यहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। ऑफलाइन काउंसलिंग का मतलब होता है कि फिज़िकली स्टूडेंट को एक वेन्यू पे जाना होता है, वहाँ पे काउंसलिंग होती है। तो 10 से 12 तारीख तक उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग होगी। लखनऊ में काउंसलिंग होगी, नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गोमती नगर में इसकी काउंसलिंग होनी है। फ़िलहाल यूपी की काउंसलिंग में कोई भी बच्चा जो नॉन एलिजिबल है वो रजिस्टर्ड नहीं कर सकता है। 12 तारीख पे जब ये काउंसलिंग ख़त्म हो जाती है उसके बाद देखना रहेगा कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी बची हैं। अगर नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा बची हैं तो हो सकता है इसमें डिपार्टमेंट कुछ चेंज कर दे और नॉन क्वालिफाइड के लिए कुछ कट ऑफ नीचे जा सकता है, जिससे कि बच्चों को चांस मिलता है। क्लास 12 पे जाने से पहले एक चीज़ होती है कि नीट में जैसे सपोज़ के लिए एक स्टैंडर्ड कट ऑफ दे रखा है कि जनरल वाले बच्चों को 134 लाना है यानी कि 50 परसेंटाइल लाना है, और कैटेगरी वाले बच्चों को 107 लाना है यानी कि 40 परसेंटाइल लाना है। तो इसमें चेंजेस कैसे किए जाते हैं, रिडक्शन इन कट ऑफ होता है। यानी कि 50% है तो 50% में से 10 परसेंटाइल या 20 परसेंटाइल कर दी, यानी कि आप 30 परसेंटाइल को क्वालिफाई कर दिया। तो ये मार्क्स आपके डाउनफॉल हो सकते हैं। 134 से 100 नंबर तक जा सकता है, 90 नंबर तक जा सकता है। बट इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स 12 अक्टूबर तक। 12 अक्टूबर के बाद मॉपअप राउंड की काउंसलिंग फिनिश होने के बाद ही इसमें फर्दर डिसीजन हो सकते हैं कि क्या नॉन क्वालिफाइड के लिए कट ऑफ डिडक्शन जाएगा, और जाएगा तो कितना जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पे हम वेट ही कर सकते हो। और
कोई ऑप्शन नहीं है। इफ़ यू वांट टू स्टडी फॉर द 2020 नीट एग्जामिनेशन यू कैन कैरी ऑन विद योर स्टडीज़। टाइम स्पेल करने से अच्छा है कि हम अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यूशन में रखते रहें, बिकॉज टाइम नहीं बचा है कि हमको इससे बाद में वरीज हो। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग चलेगी अभी, फिर नीट क्वालिफाइड वाले बच्चों के लिए चलेगी। रजिस्ट्रेशन ओपन है, 3 से 7 तक रजिस्ट्रेशन होंगे और 11 से 12 तक आपकी काउंसलिंग एक्टिविटी होगी। कुछ बच्चों को 170 बच्चों को जो सीट्स पहले मिली थी फर्स्ट राउंड में, उनके सीट की रीशफलिंग हो रही है, यानी कि नए कॉलेज मिल रहे हैं। उसके लिए 5 तारीख को उन लोग को लखनऊ को जाना है। उनकी मेरिट लिस्ट डाल दी गई है वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे आप देख सकते हो। और जो टाइम दे रखा है, जो हियरार्की दे रखी है, उसी टाइम पे पहुँचते हैं तो आपको नया कॉलेज मिलता है। सपोज़ कर लिए आपकी रैंक के बाद वाला बच्चा पहले पहुँच गया और आप अपने टाइम पे नहीं पहुँचे तो उसको उस समय जो सीट्स होंगी वो मिल जाएंगी। तो टाइम पे पहुँचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल काउंसलिंग के अंदर। उसके बाद हम देख लेते हैं हरियाणा ने भी अपना मॉक ऑफ राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। हरियाणा का ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है फिलहाल, ओनली नीट क्वालिफाइड बच्चा ही यहाँ पे काउंसलिंग कर पाएगा, नॉन क्वालिफाइड के लिए काउंसलिंग एक्टिविटी नहीं है। रजिस्ट्रेशन हरियाणा ने अपने खोल दिए हैं, 2 तारीख से खोल दिए हैं और 7 अक्टूबर तक इनके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। इसके बाद आप लोग को फिजिकल काउंसलिंग है, ये भी यहाँ पे आप लोग को जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, डिमांड ड्राफ्ट जमा करना है। उसके बाद चॉइस फिलिंग से आप लोग को रिजल्ट मिलेगा हरियाणा की काउंसलिंग में। हरियाणा भी एक ओपन स्टेट है, कोई भी स्टूडेंट, कहीं का भी स्टूडेंट, किसी भी स्टेट का स्टूडेंट यहाँ पे जाके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है और BMS, BHMS, BUMS में सीट ले सकता है। हरियाणा के बाद हम देखें महाराष्ट्र में भी सेकंड मॉक अप राउंड के लिए काफ़ी कट ऑफ इस बार महाराष्ट्र में गिर दिया। लास्ट ईयर 280 270 तक था, लेकिन इस बार आपका 160 से भी नीचे, 150 और से भी नीचे, काफ़ी नीचे कट ऑफ चला गया। तो महाराष्ट्र ने अपना नया निकाल दिया है नोटिफिकेशन। अभी डिस्प्ले ऑफ सीट्स होंगी, उसके बाद आप लोग को सीट अलॉटमेंट होगा, उसके बाद आप लोग सीट पे अपना एडमिशन लोगे और रिटेंशन फॉर्म को फिल करोगे। रिटेंशन फॉर्म मतलब ये होता है कि हमने कोई ये सीट मिली है, हम यहाँ पे रिटेंशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं कि इस सीट को मैं रिटेन करना चाहता हूँ, मैं इस सीट को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। ये होता है आपका रिटेंशन फॉर्म। उसके बाद महाराष्ट्र अपने स्ट्रे वैकेंसी राउंड कराएगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड यानी कि उसको इंस्टीट्यूशनल राउंड भी समझ सकते हैं। ये कॉलेज लेवल की काउंसलिंग होती है, जिस कॉलेज में जितनी सीट बची होती है इसमें आप कॉलेज टू कॉलेज फॉर्म फिल कर सकते हो। तो महाराष्ट्र अपना पूरा 15 अक्टूबर तक एक्टिविटीज़ करता रहेगा। जो लास्ट कट ऑफ डेट दे रखी है आयुष मंत्रालय ने 15 अक्टूबर, तो लास्ट कट ऑफ तक महाराष्ट्र की ये एक्टिविटीज़ चलती रहेगी। इन अमील बिहार ने भी अपना नया नोटिफिकेशन निकाल दिया है। बिहार में जैसे आप लोग को पता होगा कि 1 अक्टूबर तक बच्चों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने थे, उसके बाद काउंसलिंग करना था। इसमें नया एडिट आ चुका है कि इसमें एक्सटेंशन आ गया है बिहार के अंदर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट और पेमेंट की डेट में एक्सटेंशन हो गया है। आप पहले 1 तारीख था, अब आप यहाँ पे 9 तारीख तक यहाँ पे बिहार में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपका बिहार में अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती कर दी है, नाम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, फादर मदर नेम, डोमिसाइल, ऐसी कुछ मिस्टेक हो गई है तो एप्लीकेशन फॉर्म को आप एडिट भी कर सकते हो, करेक्शन भी कर सकते हो। करेक्शन की डेट बिहार में आपकी जो है वो 10 अक्टूबर है। 10 तारीख को आप लोग के लिए विंडो खुलेगा, करेक्शन विंडो, उसमें जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सही कर सकते हो। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ रैंक 11 तारीख को आएगी। पब्लिकेशन ऑफ रैंक का मतलब होता है कि रैंक मिलेगी जितने भी बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया है। एक सीक्वेंस में आपके स्कोर को देखते हुए, आपके कट ऑफ को देखते हुए, आपकी मेरिट को देखते हुए एक मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, जिससे पता चलता है कौन सा बच्चा 1 पोजीशन पे है, कौन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। इस तरह से जितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया होगा उन सबकी एक मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और उसके बाद डेट ऑफ काउंसलिंग कब कमेंस होगी, कब स्टार्ट होगी बिहार के अंदर, तो बिहार की काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपकी 13 to 15, 13, 14, 15 अक्टूबर तक आपकी चलेगी, जो कि लास्ट डेट है। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में अभी काउंसलिंग की एक्टिविटी चल रही है आयुष की। अभी तक सबसे जो मेन चीज़ है देखने वाली कि कहीं पे भी काउंसलिंग एक्टिविटी चल रही है, दैट इज़ ओनली फॉर द नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट, नॉट फॉर द अनक्वालिफाइड और ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 12। 2 स्टेट्स ने निकाला था बीच में, अभी आगे देखना है कि अब डिपेंड करता है कि नॉन क्वालिफाइड को अगर हम ऊपर आते हैं तो नॉन क्वालिफाइड के फंडे को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि नॉन क्वालिफाइड का फंडा यहाँ पे क्या है। नॉन क्वालिफाइड में मतलब ये रहता है कि सपोज कर लिए एक स्टेट है, उसके पास 2000 सीट्स हैं और अभी काउंसलिंग हो चुकी, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड काउंसलिंग हो गई और सारी काउंसलिंग होने के बाद यहाँ इस स्टेट पे 800 सीटें बच जाती हैं। अब ये एक्टिविटी कर रहा है लेकिन इसके पास अब क्वालिफाइड स्टूडेंट नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो क्वालिफाइड स्टूडेंट नहीं आ पाते हैं तो उस कंडीशन में कॉलेजेस को इन सीट्स को फिल करने के लिए गवर्नमेंट एक्शन लेती है। कॉलेजेस गवर्नमेंट के पास अप्रोच करते हैं कि हमारी सीट्स को आप फिल कीजिए, तब ये रूल्स एंड रेगुलेशन में संशोधन होता है, उसमें एडजस्टमेंट होता है। तो
तो पहला एडजस्टमेंट ये होता है कि जो आपका कट ऑफ मार्क्स है, जैसे कि 50 परसेंटाइल पे आपका 134 नंबर बन रहा है, तो इसको 50 परसेंटाइल को आपका गिरा दिया जाता है, यानी कि इसको 40 परसेंटाइल कर सकते हैं, 30 परसेंटाइल कर सकते हैं। अगर आप 2019 की बात करते हैं, यानी कि लास्ट ईयर की बात करते हैं, तो इसकी कट ऑफ गिरा के 25 परसेंटाइल कर दी गई थी। तो यानी कि अगर इस बार 25 परसेंटाइल कर देते हैं तो 134 का हाफ आ जाता है। तो नियर अबाउट आप लोग देख लोगे कि 70 नंबर के वाले बच्चों को भी चांसेस मिल सकती हैं। बट ये एक एजम्पशन है, एक आइडिया है आगे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का। मेन चीज़ आप लोग को पता चलेगी आफ्टर 15 अक्टूबर या 12 अक्टूबर के बाद कि कट ऑफ में कितना डिक्रीमेंट आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, कि उसके बाद फिर आप लोग अपने एडमिशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो। सीट्स वैकेंट रहती हैं तो एडजस्टमेंट आते हैं। जो काउंसलिंग हुई है अभी ना आपने देखा होगा कि नीट पीजी की काउंसलिंग हुई थी, एमएसएमडी की काउंसलिंग हुई थी, उसमें भी कट ऑफ गिराए गए थे। अभी इससे पहले एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग हुई थी, तो एमबीबीएस की सीट्स तो आपको पता है कभी बचती नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा है डिमांड एंड सप्लाई में। बट बीडीएस के लिए भी परसेंटाइल को डाउन किया गया था। तो आयुष की काउंसलिंग में भी बहुत अच्छे चांसेस हैं कि कट ऑफ को डाउन किया जाएगा। यहाँ पे आपको पेशेंस की ज़रूरत है, एक हेल्दी पेशेंस की ज़रूरत है कि अच्छे संयम से आप वेट करें, कुछ जल्दबाजी में गलत एक्टिविटी मत करें। काफ़ी स्टेट्स, काफ़ी कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी क्लेम कर रहे हैं कि आइए डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, हमारे पास ऑर्डर है, ये है। बट जो आज की डेट में पिछले 3-4 साल से जो काउंसलिंग हो रही है, वो कहीं पे भी एडमिशन होता है, पहले हम एडमिशन बोलते थे, अब सीट अलॉटमेंट बोलते हैं टेक्निकल फॉर्म में। तो जो कहीं पे भी सीट अलॉटमेंट या एडमिशन प्रोसेस होता है, दैट इज़ डन ओनली थ्रू द काउंसलिंग एक्टिविटीज़। तो अगर आप गवर्नमेंट कंडक्टेड काउंसलिंग के थ्रू कहीं पे भी सीट ले रहे हो, देन दैट इज़ ओके। अदरवाइज अगर आप काउंसलिंग के बाहर जाके कहीं अलग रूट से एडमिशन ले रहे हो तो दैट इज़ योर रिस्क। अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये स्टूडेंट या उसके पेरेंट्स की गलती होगी। तो ये था अभी तक का सिनेरियो आयुष की काउंसलिंग में। और आगे आप लोग को ये भी बता दिया कि नॉन क्वालिफाइड वाले बच्चों को क्या करना चाहिए या क्लास 12 वाले बच्चों को क्या करना चाहिए। अभी इंतज़ार ही एकमात्र रास्ता है, थोड़ा सा आप लोग को वेट करना, और यू कांट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। और अगर आपको लगता है कि अगर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिए। यू कैन कैरी ऑन विद योर स्टडीज़। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, प्रिपरेशन सब वही सेम ही है एनसीईआरटी की। आप सिलेबस 11-12 का पढ़ते रहिए कि इफ़ इन केस यू आर नॉट एबल टू सिक्योर अ सीट इन द ईयर 2019, यू कैन ईजिली स्कोर अ गुड स्कोर फॉर द 2020 एग्जामिनेशन। 2020 में आप अच्छे स्कोर के साथ आइए और मन चाहे कोर्स में, मन चाहे कॉलेज में आप एडमिशन पाइए। सो ये था आज का सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स। होपफुली इस सेशन से आपको काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी और आप अपने एडमिशन सही तरीके से ले सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आप में से काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है, आप लोगों को प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ACS से, टीम ACS से आप कांटेक्ट कर सकते हो। वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। हम आपको मेंटर करेंगे दैट हाउ टू अप्रोच फॉर द काउंसलिंग, जिससे आपको ईजी वे से सीट मिल जाए। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।